मनीष, इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। झारखंड से खबर आ रही है, जहां पर एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। झारखंड के चक्रधरपुर में रेल हादसे की खबर है। बताया जा रहा है कि हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें 2 लोगों की मौत की खबर है। खबर तो यह भी है कि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक तड़के 3:45 पर यह हादसा हुआ था। चक्रधरपुर के राजखरसवा के पास ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। इसके बाद हावड़ा मुंबई रेल रूट प्रभावित रहा। रिलीफ ट्रेन घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई है। इधर दिल्ली के रेल भवन के वॉर रूम में भी हालात पर नजर रखी जा रही है। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कई बोगियां जो है वो पटरी से डिरेल हो चुकी है। ये सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान ये पूरा हादसा जो है वो सामने आया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसको लेकर जांच की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि कैसे एक लाइन से कई सारे डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं और इसमें 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो रेल रूट है ये भी प्रभावित हुआ है और इसके चलते कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी करना पड़ा है। लेकिन पिछले काफी दिनों से जिस तरह से रेल हादसे की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आपको याद होगा पिछले साल बालासोर में कितना बड़ा हादसा सामने आया था। अभी हाल फिलहाल में इस तरह की तस्वीरें और भी रेल हादसे की सामने आ चुकी हैं और ये एक और ताजा रेल हादसा बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल ये हादसे कैसे रुकेंगे, यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो झारखंड के चक्रधरपुर में हादसा हुआ तो ट्रेन के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए। तड़के सुबह 3:45 पर यह हादसा हुआ। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, मैं जरा एनिमेशन के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर ये एनिमेशन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हावड़ा टू मुंबई की ये रेल, और ये जब जा रही थी तो अचानक इसके कुछ डिब्बे जो थे वो पटरी से उतर गए। 18 डिब्बे पटरी से उतरे। झारखंड के चक्रधरपुर में यह हादसा हुआ और ये जब हादसा हुआ तो लोग बड़ी संख्या में जख्मी हुए। 2 लोगों की मौत हो गई। कुल 18 डिब्बे थे ट्रेन के जो पटरी से उतर गए थे। लोग रात के वक्त में सो रहे थे, पता भी नहीं चला कि कैसे यह हादसा हुआ। तड़के 3:45 पर यह माना जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। हादसे में जान माल का नुकसान भी हुआ है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जो आंकड़ा है ये बताता है कि कैसे ये हादसा जो है वो बहुत बड़ा है। हावड़ा मुंबई मार्ग पर यातायात भी ठप हो गया, यानी कि कई ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा है, जबकि कई ट्रेनें जो हैं उन्हें डाइवर्ट कर दिया गया इस रूट से। वॉर रूम से रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार निगरानी की जा रही है। रेलवे के बड़े अधिकारी वॉर रूम में मौजूद हैं और हमने ये पहले भी देखा कि रेल मंत्री खुद घटनास्थल पर जाते रहे हैं इस तरह की घटनाओं के बाद। फिलहाल ये जो घटना सामने आई है इसको लेकर अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। अभिषेक राज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अभिषेक, बढ़ती रेल दुर्घटनाएं बहुत बड़े सवाल खड़े कर देती हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं जब लोग घरों से निकलते हैं, और अगर ट्रेन से इस तरह का हादसा हो जाए तो परिवार वाले भी दहशत में रहते हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कह रहा है प्रशासन, और रेल दुर्घटनाएं रुकेंगी कैसे, क्या इसको लेकर सरकार गंभीर है? देखिए, बिल्कुल रेल भारत की जान है और रेल के ऊपर आप समझिए कितने लोग निर्भर होते हैं। हर दिन लाखों लोग रेल में सवार करते हैं। जितनी किसी देश की जनसंख्या नहीं होती है उससे ज्यादा तो भारत में लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और सिर्फ इसलिए ट्रैवल करते हैं क्योंकि एक विश्वास होता है कि वो अपने घर तक, अपने गंतव्य तक आराम से पहुंचेंगे, सुरक्षित पहुंचेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेन घटनाएं बढ़ी हैं एक्सीडेंट की, आप समझिए डिरेलमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया है। अब से कुछ दिनों पहले भी जो गुड्स ट्रेन थी, मालगाड़ी थी, वो डिरेल हुई थी। इसके अलावा उससे पहले हमने बालासोर में भी देखा है कि किस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो कई सारी घटनाएं जिस तरीके से ट्रेन एक्सीडेंट की बढ़ रही हैं, ये लोगों की चिंताएं बढ़ा रही हैं कि क्या लोग अब ट्रेन से सफर करना बंद कर दें, क्योंकि आप समझिए कि हवाई जहाज में सफर करना कितना मुश्किल है, कितना महंगा है। ऐसे में ट्रेन लोगों की जो है वो एक कह सकते हैं कि एक जान थी, जहां पर गरीब से लेकर अमीर वर्ग के लोग जो है वो यात्रा करते थे, सफर करते थे। लेकिन आज की जो स्थिति है, आप स्थिति देख के समझिए कि लोग अब डर रहे हैं कि क्या सच में हम ट्रेन से सफर करें, और अगर करेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि हम बच के बाहर निकलेंगे। क्योंकि जो स्थिति है लगातार ट्रेन एक्सीडेंट की, उसमें इस अगर घटना की हम बात करें तो आप समझिए कि सुबह 3:45 पे जब ये ट्रेन जा रही थी, हावड़ा से चलकर मुंबई जा रही थी, उसी वक्त ये घटना होती है, डिरेलमेंट होता है। 18 डिब्बे इससे पटरियों से उतरते हैं। लेकिन अभिषेक, क्या इससे कारण पता चल पाया कि क्या कारण है जिसके चलते ये रेल हादसा हुआ? इससे पहले जो रेल हादसा सामने आया था उसमें बताया जा रहा था कि तकनीकी खामी है जिसके चलते यह हादसा हुआ था। इंक्वायरी बिठाता है, उसमें 2 चीजें निकल के सामने आती हैं। एक आती है तकनीकी खामी, और या तो ये कहते हैं कि इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है। इससे यानी कि अभी ये प्रशासन की ओर से जांच का विषय है और इसके पीछे ये जांच की जा रही है कि आखिर वजह क्या है। नजर बनाए रखिए अभिषेक, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। इधर झारखंड ट्रेन हादसे पर अखिलेश यादव का सवाल है, इस सरकार में कब तक ऐसे ही हादसे होते रहेंगे? अखिलेश यादव ये सवाल पूछ रहे हैं।
ट्रेन हादसे के रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रेन हादसे पर अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले भी लगातार ट्रेन हादसे की घटनाएं बढ़ी हैं और अब अखिलेश यादव इस पर क्या सवाल उठा रहे हैं, जरा सुनिए। पेपर रिकॉर्ड, पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं, जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और राजेंद्र